degree is 1. 1. Now same things if it is mentioned here. अब दोनों के बीच में क्या है, कुछ कंफ्यूजन या जो क्लैरिटी है वो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा. नाउ इफ वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश इज इक्वल टू y डबल डैश. अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश इज इक्वल टू y डबल डैश. So what is your order and degree? 2 and 1. Order is 2 and degree is 1. Order is 2. Order is 2. Degree Degree is 1. 1. all students are agree to 1. Yeah, you need some modification because No sir, 2 आएगा ना. डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट जो है आपका, डेरिवेटिव dy by dx या d square y by dx square, वो कभी रेडिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स our equation has no radical form of derivative of dependent variable. So dy by dx, d square y by dx पर वो सब जो फॉर्म होंगे उसमें कोई रेडिकल फॉर्म यानी कि अंडर रूट या पावर में -1 ऐसा नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव के टर्म में. तो यहाँ पर जो इक्वेशन है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश इज इक्वल टू y डबल डैश, तो ये अंडर रूट हमें हटा देना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो सिंप्लीफिकेशन बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड वी गेट 1 प्लस y डैश इज इक्वल टू y डबल डैश square. So order is Degree 2 is and 2. degree is also 2. Correct one. Correct answer is this one. Order is 2, degree is 2. So why we have not do here also? ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं किया? यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो था वो 2 मिला था और जो डिग्री है वो डिग्री हमने उसको 1 बताया. तो यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं किया दोनों साइड? अंडर रूट x इज इक्वल टू y डबल डैश. तो स्क्वायर करने की जरूरत क्यों पड़ी नीचे वाले सम में? क्योंकि अंडर रूट के अंदर डेरिवेटिव ऑफ y डैश y डबल डैश, मतलब कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है अगर वो रेडिकल फॉर्म में आ जाता है तो उसको फ्री फ्रॉम रेडिकल फॉर्म करना होता है हमें. इसीलिए जो सेकंड एग्जांपल है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश इज इक्वल टू y डबल डैश, उसमें आपको डिग्री फाइंड करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ा. वाइल ये जो अबाव वाला इक्वेशन है अंडर रूट x इज इक्वल टू y डैश, अंडर रूट x इज इक्वल टू y डबल डैश, तो उसमें फिर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अंडर रूट x जो अंडर रूट सिंबल दिया हुआ है रेडिकल सिंबल वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर है, x के ऊपर है, y डैश एंड y डबल डैश के ऊपर नहीं है. अगर इनसाइड में y डैश या y डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का कोई भी टर्म y होता तो भी चलेगा. इफ यू हैव इक्वेशन लाइक दिस अंडर रूट y इज इक्वल टू y डबल डैश, तो भी आपको फिर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर 2 डिग्री 1 ही रहेगी. बट अगर इनसाइड में अंडर रूट y डैश होता, इनसाइड में y डैश होता तो फिर आपको वो स्क्वायर करना है. रेडिकल फॉर्म इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव्स जो होगी उसमें कोई भी फ्रैक्शन पावर उसकी नहीं होती. तो कहां पर हमें स्क्वायर करना है? तो जो अगर इनसाइड वाला वेरिएबल हमारा डेरिवेटिव का टर्म है तो हम वहां पर स्क्वायर करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. और इनसाइड वाला वेरिएबल जो है इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल and there is no terms of y dash, y double dash, etc. There is no term, it is free from your y dash and y double dash. Then we take direct its order and degree for given differential equation. And if our differential equation having first order and first degree, order 1 and degree 1, then that can be written in different form, which is already discussed our yesterday's lecture, though that differential equation
may be written in this form: function of x comma y comma dy by dx, or it can be simplified as y dash or dy by dx is equal to f of xy upon g of xy, where f and g both are function of x and y. Any function, exponential function, under root function या ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन हो सकता है, बट वो फंक्शन ओनली x एंड y में है, अंदर कहीं पर भी dy by dx ऐसा कुछ नहीं है. The same equation, second equation, can be written in simple form, in a linear form or a line, that is m dx plus n dy is equal to 0. And one more form, that is dy by dx plus px into y is equal to qx. So all these four different types of our differential equation having first order degree 1. क्योंकि dy by dx ही होगा तो डिग्री 1 होगा, ऑर्डर 1 होगा एंड उसकी पावर भी 1 होगी. फिर सेम यूनिट में, मतलब कि फर्स्ट यूनिट में हमारा दूसरा टॉपिक जो है दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का टॉपिक है. पहले हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंट मेथड्स क्या है. So to solve our first order first degree differential equation, we have 4 different types of method to get its solution. First one is variable separable method, homogeneous differential equation, then exact differential equation and linear differential equation. So we have to discuss all these 4 different types of solution. So in today's lecture, we are going to start that variable separable method to solve our first order first degree differential equation. Now, as in the name, variable separable. Now that differential equation is a kind of ordinary differential equation. So there are only 2 variables. One is independent and one is dependent. Let's take x and y. X is independent and y is dependent. So y का डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा dy by dx. Now variable separable, that means if you separate your variable x and y, मतलब कि x और y दोनों वेरिएबल को अगर आप अलग अलग कर सकते हो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. एंड हाउ टू सॉल्व दिस? सो द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, दैट इज f of x comma y dy by dx equal to 0, that is your equation number 1. Now if we able to convert the given equation 1 into the form like f of x into dx plus g of y into dy is equal to 0. That means x and y जितने भी वेरिएबल है वो सारे सेपरेट हो गए. dx के पास x वाले वेरिएबल ही होंगे, dy के पास ओनली y वाले ही वेरिएबल होंगे. अगर ऐसा आपको मिल गया, that is the kind of variable separable. Then take integration both sides. So अगर ऐसा हो गया कि if x and y is separated, then take integration both sides. So integration of f of x dx plus integration of g of y dy, दोनों का हमें इंटीग्रेशन करना है. फर्स्ट का इंटीग्रेशन dx है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, दूसरा जो इंटीग्रेशन है वो dy है, सो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे. इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0, इंटीग्रेशन ऑफ 0 दैट इज कांस्टेंट c. तो इक्वल टू फिर हम कांस्टेंट c लिख देंगे. That is called as a solution of equation 1, that is first order first degree, by applying variable separable method. So if your integration of small f of x is, let's take capital F of x, and integration of small g of y is capital G of y, then our solution is f of x plus g of y is equal to c. We have to mention that c anywhere in left hand side or in a right hand side, c is a constant. तो वो constant अगर जो जरूरत है
तो आप log cp ले सकते हो या e raised to cp ले सकते हो या as it is cp रख सकते हो. C is our constant. It shows that this solution is our general solution. Constant होगा तो general solution होगा. So if our equation is able to separate x and y, separate हमें इस हिसाब से करना है कि जो dx है उस dx के पास x होना चाहिए और जो dy है उस dy के पास y ही होना चाहिए. अगर डायरेक्ट नहीं है तो आप चेंज करके चेक करो कि कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करने से सेपरेट होते हैं. अगर वो सेपरेट हो जाते हैं तो डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन करो और उससे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा. सो लेट्स सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. अब आपको सॉल्व भी करना है तो आप साथ में अपने नोटबुक के अंदर भी लिख सकते हो या यहाँ पर भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हो कि कैसे उसको सॉल्व करना है. So first example is there, that is x square dx plus xy dy is equal to 0. x into y है, x square dx plus x into y dy. So in the first term x square dx मतलब कि x separate हो गया, but in the second term हमें y separate चाहिए, dy के पास only y चाहिए. But यहाँ पर तो x into y है, so to separate our variable, here we perform one operation, that is divide by x. पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो. So x स्क्वायर से x से डिवाइड होगा तो x dx प्लस xy को x से डिवाइड करेंगे तो x x कट हो गया तो y dy is equal to 0 upon x, that means 0. आप डायरेक्ट लिख सकते हो. So x dx plus y dy is equal to 0. Now it is separate. x अलग हो गए, y अलग हो गए. Now it is separate. So let's take integration both side. Integrate. So integration of x dx plus integration of y dy is equal to c. तो x का इंटीग्रेशन होगा x square by 2 and y का इंटीग्रेशन y square by 2. नाउ यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए. सिंपल इंटीग्रेशन है यहाँ पर. बेसिक जितने भी टफ अगर इंटीग्रेशन होंगे तो वो फॉर्मूला मेंशन करते जाएंगे. नाउ x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, अगर x स्क्वायर है तो x3 बाई 3, उस हिसाब से हमें उसका इंटीग्रेशन करना है. 1 अपॉन x है तो log x होगा. फिर सिंपल साइन x का इंटीग्रेशन cos x, सॉरी माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन साइन x. तो वो इंटीग्रेशन के रूल जब भी अप्लाई होंगे तो वहां पर मेंशन करते जाएंगे साथ में. बट इट इज द बेसिक इंटीग्रेशन हियर. x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट c. नाउ लेट्स टेक 2 एज LCM. सो इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into c. नाउ फर्स्ट दिस वन इज आल्सो योर जनरल सॉल्यूशन. नाउ दिस जनरल सॉल्यूशन इज सम मॉडिफाइड. So that is x square plus y square equal to 2c is also your general solution. Now c is a constant. If this constant is multiplied by 2, which is also another constant, you can say that it is your c1. So 2c is equal to c1. So x square plus y square is equal to c1. So that is also known as जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. हमें उसका जितना सिंपल फॉर्म बना सकते हैं उतना सिंपल फॉर्म हम बनाएंगे. बट ऑल दिस 3 आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. c is constant, so if c constant multiply by 2, which is another constant, let's take it is your c1. So x square plus y square equal to c1. Next example, that is x into y square dx plus e raised to minus x into dy is equal to 0. Now have you get the point of variable separable? आपको समझ में आ रहा है? Just give your confirmation. Yes sir. Yes sir. ये थोड़ा आपने पढ़ा हुआ है इसलिए हम आप साथ में लिख भी सकते हो अगर आपको पता है कैसे उसको सॉल्व करना है तो. x into y square dx plus e raised to minus x into dy is equal to 0. Now let's separate x and y.
तो dx के पास x ही होना चाहिए, तो यहाँ पर तो x नहीं है, y स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम, y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एंड dy के पास e रेस टू माइनस एक्स, वो भी नहीं चाहिए हमें, तो e रेस टू माइनस एक्स जो है वो x के पास ले जाएंगे। सो वी सेपरेट our variable by dividing e raised to minus x and y square. So first case we get x into e raised to x. By simplify करने से हमें मिल जाएगा x into e raised to x. अगर हम उसको इक्वल टू करके उस तरफ ले गए हैं तो वहां पर होगा -1/y स्क्वायर इंटू dy। अगर उस तरफ ले गए तो नहीं ले गए तो इसको आप यहां पर भी रख सकते हो। Now x and y is separated. X and y is separated, so we can integrate both sides. Now x e raised to x का इंटीग्रेशन करना है हमें, x into e raised to x. So it is a product rule, integration by parts, product rule. So uv का इंटीग्रेशन क्या होगा, u as it is integration v dx minus again integration of b integration of u dash into integration v. So u as it is रखेंगे, फिर v का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u into इंटीग्रेशन ऑफ v। और u एंड v, u सिलेक्ट जैसे करना है उसका रूल आपको पता है, x u है व्हाट इज द सिलेक्शन रूल ऑफ u? x हाँ x, इस एग्जांपल में Exponential. x होगा, इस एग्जांपल में आपका x u होगा और v जो है वो e रेस टू x होगा। बट मैं आपको जस्ट रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि व्हाट इज अवर रूल टू Eilert चूज rule. आइलेट रूल, I L A T E. So inverse function, logarithmic function, algebraic function, trigonometric function and exponential function, that is our order for choice of function u. So x is our algebraic and e is exponential, so we take u is equal to x and let apply that result. So u as it is, now integration v, so integration of e raised to x, तो उसका integration e raised to x ही होगा। Now again integration of u dash, मतलब कि x का डेरिवेटिव d by dx of x, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा into integration of e raised to x, तो e raised to x का integration e raised to x is equal to, now your right hand side, that is minus integration of 1 upon y square. Now 1 upon y square है तो 1 upon y का integration होता है log y, but 1 upon y square है, so it is a algebraic function, so where right it is y raised to minus 2, 1 upon y square, that is y raised to minus 2, and now take its integration, because for any function if x raised to n or y raised to n is rule, then its integration is y raised to n minus 1. n Sorry, n plus plus 1. N plus upon n plus 1. n plus 1. Very good. इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होता है और डेरिवेटिव में पावर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। हाँ, इंटीग्रेशन में इंक्रीज होगा तो +1 करना पड़ेगा और वो जो पावर इंक्रीज होगा वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। e raised to x का integration to e raised to x. So now it is easy to you to write that simple form, x into e raised to x, now minus e raised to x, e raised because to x. and y raised to minus 2. Now y raised to minus 2 जो है उसका इंटीग्रेशन करो तो -2 plus Minus 1 1 upon y. -1 upon -1. So that is 1 upon y, but माइनस सिंबल है तो आप उसको लिख सकते हो
that is minus 1 upon y. And here from left hand side, e raised to x can be common. So e raised to x into x minus 1 is equal to minus minus plus 1 upon y plus c. So that is also known as, that is called as our general solution. Now in our solution किसे कहते हैं? The relation of x and y is called solution of our differential equation if it is satisfy the given differential equation. तो जो सॉल्यूशन होगा उसमें कहीं पर भी y डैश या y डबल डैश नहीं बचेगा, ओनली x एंड y का रिलेशन होगा फंक्शन के फॉर्म में. नाउ थर्ड एग्जांपल, 1 plus y square x dx plus 1 plus x square dy is equal to 0. So आप roughly check करो कि how you perform this differential equation. Our aim is to separate. It is in a product, so that can be separate also. तो पहले बीच में इक्वालिटी ले आते हैं, एंड dx के पास ओनली x होना चाहिए, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा और उस साइड से 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा. यस, कम इन. तो हमारे एजुकेटिव बड़ी क्लियर करવું છે એક સેમ ક્લિયર છે મારું. क्या सेम में बाकी છે તમારે? બધા સેકન્ડ સેમ જ ક્લિયર છે. આટલી ડિગ્રી મે લખીને જ રાખી છે. મારા સોલ્વ કરવું છે મારું ગ્રેજ્યુએશન. ઓકે, તો તમે એક એપ્લિકેશન લખી નાખો તમે, અને જ્યારે બી હવે યુનિવર્સિટીના ફોર્મ ભરાશે ત્યારે અમે તમને ઇન્ફોર્મ કરીશું, બરોબર? ઓકે. એપ્લિકેશનમાં કઈ રીતે ડિસ્કસ કરીશું? એ ખાલી તમારો કોન્ટેક્ટ નંબર લખી નાખવામાં અમે લખેલું છે આના જેવું, એ પાછળ લખી નાખો, બરોબર? આની પાછળ હા, એટલે અમારી જોડે તમારો કોન્ટેક્ટ રહે, જ્યારે બી ફોર્મ આવે ત્યારે અમે તમને બોલાવીશું, ત્યારે ફોર્મ ભરી જજો, બરોબર? ઓકે, થેન્ક યુ. હું અહીંયા બાર હા, બહાર લખી નાખો, એની પાછળની બાજુ લખી નાખો. હા, ઓકે. હા, ડિયર સ્ટુડન્ટ, now it is x dx upon 1 plus x square and is equal to minus 1 upon 1 plus y square dy. So integrate both sides. So that is your integration of x upon 1 plus x square dx is equal to minus integration of 1 over 1 plus y square dy. Now जो right hand side में है 1 over 1 plus y square dy, तो उसका इंटीग्रेशन तो आपको इजीली मिल जाएगा. tan inverse y. Is I am audible to all of you? Yes, sir. हाँ, तो आप थोड़ा रिप्लाई देते रहो बेटा. So in right left hand side x upon 1 plus x square है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर. वेरी गुड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों करेंगे? व्हाट इज आवर इंटीग्रेशन रूल? तो दैट इज योर Sir. इंटीग्रेशन रूल. f डैश अपॉन f इज दैट, मतलब कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में बन जाता है तो उसका इंटीग्रेशन का रूल होता है कि वो बन जाएगा आपका log f, log ऑफ डिनोमिनेटर. नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर है, उसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो वो 2x न्यूमरेटर में होना चाहिए, बट 2x नहीं है, ओनली x है. तो वो 2x बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया. We multiplied 2 and divide by 2. So here in our left hand side, that is integration of 2x over 1 plus x square. 1 over 2 into integration of 2x over 1 plus x square. Now take integration both sides easily. So from your left hand side, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन गया तो वो log ऑफ डिनोमिनेटर बन जाएगा. So 1/2 कांस्टेंट एज इट इज,
log of 1 plus x square, that is your denominator term, is equal to minus as it is and tan inverse y plus constant c. c हमें हर बार मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज आप ये जो है ये इनडेफिनेट इंटीग्रल हम कर रहे हैं, तो जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो हम कांस्टेंट सी मेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, तो हर बार हमें सी जो है वो लिखना पड़ेगा. एंड इट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन. And final answer, that is your 1/2 log 1 plus x square plus tan inverse y is equal to c. So that is our integration rule, f dash upon f, that is your log f, and integration of 1 over 1 plus y square, that is your tan inverse y. Now fourth example, dy by dx is equal to x plus y plus 1. Or this same example also be written in this form, dy is equal to x plus y plus 1 into dx. उसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, dy by dx is equal to x plus y plus 1. Now, can we separate our variable x and y? अगर हम यहाँ से नो, क्योंकि हमें क्या करना है, dy के पास ओनली y बचना चाहिए और dx के पास ओनली x बचना चाहिए. अगर हम dx उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो y dx बन जाएगा, और वो y dx इस तरफ आएगा तो वो माइनस y dx ही कहलाएगा, और वो y के साथ तो जाएगा ही नहीं. सो हियर वी कैन नॉट सेपरेट our variable, but by taking some assumption we can separate our variable. So take x plus y plus 1 is equal to another variable v. Take x plus y plus 1 is equal to v. So your dy by dx is equal to capital V. Now x plus y plus 1 is equal to v, so differentiate with respect to x. Take derivative with respect to x, तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव x में करना है, इसलिए dy by dx, एंड 1 का डेरिवेटिव 0. x का डेरिवेटिव x में करेंगे तो 1 होगा, प्लस y का डेरिवेटिव x में करना है, सो dy by dx प्लस 1 का डेरिवेटिव x, 1 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. सो 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू dv by dx. फिर राइट हैंड साइड में वेरिएबल v है, तो v का x में डेरिवेटिव dv by dx. Now here it is 1 plus dy by dx is equal to dv by dx, and let replace the value dy by dx is equal to v. dy by dx की जगह पर वेरिएबल v रिप्लेस कर दो, so 1 plus v is equal to dv by dx. Okay, Thank you, sir. एक मिनट रुको आप. आपका एनरोलमेंट नंबर लिख दो, मार्कशीट के ऊपर होगा. Okay, 6 thank you. हाँ, सबके ऊपर होगा एनरोलमेंट नंबर, एक ही नंबर होगा कॉमन. सो 1 plus v is equal to dv by dx. We get 1 plus v is equal to dv by dx. So now it is easy to separate our variable x and v. तो डिनोमिनेटर में जो dx है वो उस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 1 प्लस v जो पूरा मल्टीप्लिकेशन में है वो पूरा नीचे हो जाएगा, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो दिस इक्वेशन इज सिंप्लीफाई एज dx is equal to dv over 1 plus v. So dx is equal to dv over 1 plus v.
Now it is our variable separated in terms of v and x. So let's take integrate both sides. So integration of 1 dx is equal to integration of dv over 1 plus v. तो 1 का इंटीग्रेशन x कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा x कांस्टेंट इनटू x, बट अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है. सो 1 का इंटीग्रेशन x एंड फॉर अवर राइट हैंड साइड that is integration of dv over 1 plus v. dv over 1 plus v. So put the value of x, because ये इंटीग्रेशन हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 plus v इज अ सिंपल वेरिएबल. सो 1 over 1 plus v उसका इंटीग्रेशन हो गया log 1 plus v. So x is equal to log 1 plus v plus c. Now that is your solution in terms of x and v. But our differential equation is given in terms of x and y. So let's replace the value of v. V is x plus y plus 1. V is x plus y plus 1. So replace this one, x plus y plus 1. So that is 2 plus x plus 1. So x is equal to log 2 plus x plus y. X is equal to log 2 plus x plus y plus c. So that is your final solution. Final solution. Final answer जो है वो हमारा x और y में रहना चाहिए. इसको अगर सिंप्लीफाई और करना है तो आप कर सकते हो कि c उस तरफ ले जाओ तो x माइनस सी इज इक्वल टू लॉग होगा, फिर लॉग को एंटी लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हो, बट डजंट मैटर. दैट इज योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. Now same thing is given here in our next example number 5, that is dy by dx is equal to x minus y plus 3 whole square. X minus y plus 3 whole square. So directly variable cannot be separated here. So assume that x minus y plus 3 is equal to v. So its derivative, x की derivative 1 minus y की derivative dy by dx plus 3 है, but 3 का derivative 0 is equal to dv by dx. Now 3 minus y plus, sorry, x minus y plus 3 is equal to v. So dy by dx is equal to nothing but v square. dy by dx is equal to, we have v square. So replace that dy by dx is equal to v square. So it is 1 minus v square is equal to dv by dx. Now separate x and y. So x goes to that side. So dx is equal to dv over 1 minus v square. So that integration both sides. So integration of 1 dx and integration of dv over 1 minus v square. So 1 का integration x, and if you have a direct formula, that is integration of 1 over a square minus x square, that is 1 upon 2a log a minus x upon a plus x. तो इस हिसाब से भी कर सकते हो. और डिनोमिनेटर जो है 1 minus v square, that is 1 minus v into 1 plus v. 1 अपॉन करके, और उसको इस हिसाब से भी पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग कर सकते हो. या यू कैन अप्लाई दैट डायरेक्ट फॉर्मूला टू इंटीग्रेट 1 over 1 minus v square, that is 1 upon 2 into log 1 minus v upon 1 plus v, and then finally replace the value of v.
फाइनल आंसर जो होगा वो x और v में होगा. तो वैल्यू ऑफ v is x minus y plus 3. So replace that value of x, that is x minus y plus 3, by minus multiply here also and simplify that. So that is y minus x minus 2 over x minus y plus 4. So x is equal to 1 by 2 into log that function plus c. And that is your general solution. So any kind of example here, if there is a simple function, then we can take that function is equal to variable v, differentiate with respect to x, and then we get separate variable of x and v and then integrate. So here sine square x minus y. So dy by dx is equal to sine square x minus y. So take here x minus y is equal to v. So x is 1, y is dy by dx is equal to dv by dx. Now dy by dx is sine square v. So that is 1 minus sine square v is equal to dv by dx. 1 minus sine square, that is your cos square. So dx is equal to dv over cos square v. And 1 over cos square function is equal to sec square function. So dx is equal to sec square v dv. Now it is your variable is separated in terms of x and v. So let it integrate both sides. So 1 dx का integration x is equal to integration of sec square v dv. Sec square function का integration tan function. So x is equal to tan v plus c. So x is equal to tan of v. V is x minus y. It is already assumed here v is our x minus y. So x is equal to tan into x minus y plus c. Same 6 example is already mentioned here. You can try that home. Here we get cos square. Cos square is written in the direct form 1 plus cos 2 theta upon 2. Cos square theta का direct integration नहीं होगा, तो उसको आप simplify करेंगे 1 plus cos 2 theta by 2, and then you can integrate separately. Integration of 1 is v and cos का integration sin 2v by 2, and then replace the value. So if it is a direct function in sine function or tan function, so you can direct assume that. Now in next example, dy by dx is equal to x plus y plus 1 divide 2x plus 2y plus 1. So if you observe that from numerator and denominator, by taking 2 as a common, x plus y plus 1 upon 2 into x plus y plus 1. So here in denominator there is also x plus y, in a numerator there is also x plus y. So we take x plus y is equal to 1. क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में x प्लस y जो है वो कॉमन बन रहा है. So x plus y is v. So numerator here dy by dx is v plus 1 and denominator is 2v plus 1. And x plus y is equal to v. उसका differentiate with respect to x. So 1 plus dy by dx is dv by dx. Then dy by dx is v plus 1 upon 2v plus 1. उसको replace करेंगे यहाँ पर v plus 1 upon 2v plus 1. Let's take cross multiply. 2v plus 1 plus v plus 1 upon 2v plus 1. So that is your 3v plus 2 over 2v plus 1 is equal to dv by dx. And now
variable, separate your variable. So dx is equal to 2v plus 1 upon 3v plus 2 into dv. क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा. dx जो डिनोमिनेटर में है वो उस तरफ चला जाएगा और ये जो 3v plus 2 एंड 2v plus 1 जो है वो dv के पास चला जाएगा. तो 2v plus 1 ऊपर चला गया और 3v plus 2 जो है वो नीचे आ गया. Now how to integrate this function? 2v plus 1 divide 3v plus 2. उसका हमें इंटीग्रेशन करना है. So try to arrange your denominator into numerator. Our denominator is 3 plus 2. V is a single variable here. So आप यहाँ पर 3v plus 2 लिख सकते हो डायरेक्टली पहले. And then observe that here that is a coefficient of v is a 2 in a numerator, but here it is a 3. So we have to multiply by, it is a 2 by 3. So 2 by 3 into 3v plus 2. Now make actual our numerator. So 3v by 2 into 3v, so 2v, so 2v बन गया. Plus 4 by 3. Plus 4 by 3, so we have to write it is a minus 4 by 3 to balance our numerator, and plus 1 as it is. So 3 by 2, 2 by 3 into 3v plus 2 minus 4 by 3 plus 1 dv. Now take 3v by 3v plus 2 separate terms. मतलब पहले वाला जो टर्म्स है 2 by 3 into 3v plus 2 उसके डिनोमिनेटर में ले जाओ और बाकी का जो सिंप्लीफिकेशन वाला टर्म है माइनस 4 by 3 plus 1 तो वो माइनस 1 by 3 हो जाएगा. वो माइनस 1 by 3 के डिनोमिनेटर में हम फिर सेपरेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट टर्म के अगर नीचे ले गए 3v plus 2 तो बचेगा ओनली 2 by 3 एंड माइनस 1 by 3 अपॉन 3v plus 2 into dv. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड. So x dx का इंटीग्रेशन x 2 by 3 dv का इंटीग्रेशन 2 by 3 into v minus 1 by 3 as it is and 1 upon 3v plus 2. So 1 upon 3v plus 2 उसका इंटीग्रेशन होगा log 3v plus 2 divide coefficient of v, that is a 3 here. तो डिवाइड में 3 करना है तो 3 3 9 हो जाएगा आगे. So x is equal to 2 by 3 into v minus 1 by 9 into log 3v plus 2 plus c. Now, are you getting that point? How to separate when you have something like this function? फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा होमोजीनियस, उसमें ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत बार बनेंगे. डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में अरेंज करो और फिर उसको इजीली इंटीग्रेट करो. Now, tell me, are you getting that point? How to separate denominator in a numerator? Yes, sir. Okay. ये पूरा हम इंटीग्रेशन में ही ले रहे हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन करो and then at last we replace the value of v. V is x plus 1 in this example. So 9x is equal to 6v minus log 3v plus 2 plus c. क्योंकि 9 से हम LCM लेंगे तो c is written as a c1 and replace the value of v. V is x plus y, so that is 6x plus 6y. Here also it is 3x plus 3y plus 2. So simplification of x term and y term, we get the final general solution of given differential equation.
So if our differential equation having some common term of x and y in a numerator and a denominator, then we can assume that variable as equal to v. वेरिएबल अज्यूम करने से फिर हमारा वेरिएबल सेपरेबल फंक्शन बन जाएगा, and once we get our variable separable, then we perform all these examples. So in today's lecture we learn about how to solve our differential equation using variable separable method. तो ये जितने भी एग्जाम्पल है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है. कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो असाइनमेंट बुक के अंदर भी है, और वो जो रेफरेंस बुक आपको दिया हुआ है उस रेफरेंस बुक के अंदर भी ऐसे एग्जाम्पल्स है. तो आप देख के उसको सॉल्व करो. ओके So from next lecture, starting that how to solve our first order first degree differential equation by the method of homogeneous differential equation. तो homogeneous differential equation कब होगा और उस homogeneous differential equation को कैसे solve करना है वो फिर हम next lecture में देखेंगे. But you have to solve some example which are applicable by variable separable method. तो ये जितने भी 5, 6 और 7 एग्जाम्पल्स है जो पीडीएफ के अंदर सॉल्व है उसी की आप प्रैक्टिस करो. एक बार खुद प्रैक्टिस करना है आपको, सेल्फ प्रैक्टिस. यहाँ पर ऑनलाइन में तो चलो इसमें इससे यहाँ हो गया, डेरिवेटिव हो गया, बट जब आप खुद करने बैठोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जो बेसिक है कि वेरिएबल सेपरेबल का ही हम यूज फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे. एंड और भी एग्जांपल्स जो है वेरिएबल सेपरेबल के वो आपको रेफरेंस बुक में से भी मिल जाएंगे और असाइनमेंट बुक के अंदर से भी आपको वहां से मिल जाएगा. So from your side, if you have a doubt regarding this variable separable method, you can ask. It is our basic, but you have to do some practice